हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को नोटिस तो मिल ही गई होगी, आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो एग्ज़ाम डेट आपकी जो है 28 मार्च से लेकर के 1 अप्रैल के बीच में हो जाएगी। तो 28, 29, 1 मतलब आपका इन्हीं 3 दिनों में आपका एग्ज़ाम होगा। आपका एग्ज़ाम किस दिन पड़ता है ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है। तो जैसा आप सभी को पता था कि एग्ज़ाम डेट आ जाने से लोगों में खलबली मच गई है, किस तरीके से तैयारी किया जाए। ठीक है, कोई बता रहा है ऐसे पढ़ो, कोई कह रहा है ऐसे पढ़ो। पर हमारा भी एक दायित्व बनता है, क्योंकि आपने हमारे साथ 19 दिन गुजारे हैं, आपने अपना 19 दिन हमें अपना दिया है। तो मैं चाहता हूँ लास्ट के दिनों में आपके लिए बचे हुए 21 दिनों के अंदर आपको क्या करना है। जो लोग हमारे भाई अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े थे, आज पहली बार इस वीडियो के माध्यम से जुड़े रहे हैं, तो उनके लिए भी पूरा प्लान हमारे लिए हम उनके लिए भी पूरा प्लान हम लेकर आए हैं, और जो पहले से जुड़े हुए थे उनके लिए भी लेकर आए हैं। तो आज ये पूरी रणनीति DDJE के लिए और आखिरी बार रहेगी, क्योंकि अब आपका डेली प्लान वीडियो नहीं आएगा। इसी रणनीति के माध्यम से आपको 21 दिन काम करना है, और गिना चुना 21 दिन है, ना एक दिन ज़्यादा ना एक दिन कम। आज अभी आपकी 7 मार्च शुरू हो चुका है, और 7 जोड़ोगे, 7, 8, 9, 10, 4 दिन इधर, और 10, 4, 14, और 29 को अगर आपका पेपर होगा तो एक दिन आप पहले निकल के जाओगे, तो 8 दिन उसमें जोड़ लो। तो मान लो 7 दिन का जोड़ लो, तो 14, 7, 21। तो इसलिए मैंने 21 दिन लिया, 8 दिन नहीं लिया, 7 दिन उस उधर का लिया है। तो 21 दिन के अंदर आपको कैसे आगे पढ़ना है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कैसे करना है, टेस्ट कहाँ से देना होगा, किस तरीके से आपको 21 दिन अपने आप को बचा के रखना होगा, कि अपने तैयारी के लिए किस तरीके से आपको पढ़ना होगा, सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ यहाँ पे। जो मैं करूँगा, जो मैं अब करने वाला हूँ, और आपको बता दूं भाई, मेरे भरोसे अब आप लोग मत रहना कि मैं कुछ क्लास ले पाऊँगा, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि मैं अब घर पर आ गया हूँ। लखनऊ मैंने छोड़ दिया कुछ समय के लिए। अगर वहाँ पहुँचता हूँ तो वहाँ पे सारा सेटअप है, वहाँ से मैं क्लास ले लूँगा। पर जो मुझसे हो पाएगा बीच बीच में आपको अपडेट देता रहूँगा, और क्योंकि मुझे भी पढ़ाई करना है। घर पे मेरे जो भाई हैं उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो मुझे घर आना पड़ा। तो मैं घर पर आ गया हूँ, जैसे घर पहुँचा पता लगा एग्ज़ाम डेट भी आ गई। पहले पता नहीं था एग्ज़ाम डेट आने की, पर कोई नहीं, कुछ नहीं, हम लोग पढ़ाई करेंगे। आप लोग भी पढ़ाई करो, अपने आप से करो, या आपको जहाँ से लगता है वहाँ से आप करो। ठीक है, मैंने सोचा था कि मैं कुछ करूँगा आप लोगों के लिए, इतना मैंने किया, और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से पहले, सॉरी। और अगर मैं पहुँच गया यहाँ से टाइम निकाल कर, मैं अगर घर पहुँच गया, अगर वो लखनऊ पहुँच गया, तो मैं तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर दूँगा। ठीक है, पर जब तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, आपको रुकना नहीं है, मेरे सहारे आप लोग अपने आप से फट मारते रहना, कहीं से भी पढ़ते रहना। तो पहले चलो प्लान सुन लो। तो यही आपके लिए पहली बात थी यार, कि सॉरी, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोगों के लिए मैं नहीं कर पाऊँगा अभी, क्योंकि मेरे साथ कुछ हालात ऐसे हैं कि नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो मुझसे हो पाएगा मैं प्रॉपर आपको अपडेट देता रहूँगा, कि किस तरीके से आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, आपसे लोगों में जुड़ा रहूँगा। पर क्लासेस का थोड़ा इशू है, क्लासेस नहीं हो पाएंगी, कोशिश मैं करूँगा, 100% नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं करूँ, पर अगर नहीं हो पाएगा तो नहीं, क्योंकि लखनऊ में सारा सेटअप हमारा रखा हुआ है। चलो मेन बात पे आते हैं। ठीक है, ये आपको बताना था, एक इशू हमारे साथ हो चुका है घर पर, इसलिए क्लासेस नहीं हो पाएंगी। तो जैसे मैं पहुंचूंगा लखनऊ, मैं तुरंत स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ देखो, उसकी हार में उसकी जीत होगी, उसकी हार में भी जीत होगी, जिसको जीत से ज़्यादा मेहनत की लगन होगी। आप लोग सोच रहे होगे इतनी आवाज़ स्लो क्यों, क्योंकि मैंने वीडियो डाली शॉर्ट, उसमें वो आप लोगों ने कहा भैया कि अपना धीमे क्यों बोल। भाई घर पर हूँ, सभी लोग सो गए हैं, और तब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अगर तेज़ बोलूँगा तो दिक्कत होगी, आप लोग एडजस्ट करना। उसकी हार में भी जीत होगी, जिसको जीत से ज़्यादा मेहनत की लगन होगी। आप लोग, कहने का मतलब क्या, 21 दिन बचा है, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत कुछ आप कर सकते हो 21 दिन के अंदर। तो उसकी हार में भी जीत होगी, मतलब अगर आप हारते भी हो तो जीत होगी, जिसको जीत से ज़्यादा अपनी मेहनत की लगन होगी। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि हमको बस निकाल ही लेना, आप सोचना तो है, पर उसके लिए मेहनत भी अटूट करना है। 21 दिन आपको जो है अटूट तरीके से मेहनत करना है, कि हाँ, रात दिन एक कर देना है, जितना आपसे हो सके 24 घंटे में आप उतना एफर्ट इस एग्ज़ाम के लिए दे सकते हो। तो प्लान हमारा क्या रहेगा, तो एग्ज़ाम डेट मैंने बता दिया, टोटल 21 दिन है। कैसे क्या रहेगा देखो, सबसे पहली बात, जो मेरा प्लान है, तो जो हमारा प्लान है कुछ इस तरीके से हमने प्लान लिख लिया है, कि हमको 21 दिन अपने क्या करना है, और हमारा तैयारी करते हुए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे बेस पर तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, उनका आज 20वां दिन भी है। तो मैंने आपको कहा था कि हम टारगेट 45 डेज लेकर चल रहे हैं, तो आज आपका 40 दिन, मतलब 41 दिन आपका हो जाएगा। तो 41 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। तो हमारा टारगेट सही चल रहा है।
आज हमारा 20वां दिन है, तो आप लोग घबराएं नहीं, आपके लिए भी है जो आप लोग आज नए जुड़े हो हमारे साथ 21 दिन के लिए प्लान में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बता दूं, अब आपको रोज़ाना प्लान नहीं आएगा, 21 दिन तक आपको इसी प्लान पे चलना होगा। बस इसी में अपने आप को जो है समय समय पर मॉक टेस्ट देना शुरुआत करो। अभी आप, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ली है तो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। अल्टरनेट डे पे तीसरे चौथे दिन एक फुल मॉक लगाइए, देखिए उसमें क्या कैसे क्या नंबर आ रहे हैं। अगर आपने नहीं किया तो 8 दिन, अभी आप एक हफ्ता बढ़िया से एक सप्ताह पढ़ लो, उसके बाद 15 मार्च के बाद मॉक देना स्टार्ट करना, अपने उसमें शेड्यूल में जोड़ लेना। तो पहला जो हमारा शेड्यूल रहेगा कि सबसे पहले अब हमको डेली अपने फार्मूला रिवीजन पे सुबह या शाम, मॉर्निंग या इवनिंग में से हमको 30 से 45 मिनट निकाल करके अपने जो सब्जेक्ट है उनका फार्मूला रिवीजन करना है। मतलब जो केवल फार्मूला है, एक कॉपी लेना है, उनको कॉपी में लिखते चले जाना, जो आपको नहीं याद है तब उसमें खोल के देखना कि हाँ इसमें हमको कौन सा नहीं याद है, बाकी आपको फार्मूला रिवीजन करते चले जाना है, ठीक है। अगर बात करें थ्योरी में, ठीक है, फार्मूला रिवीजन आपको डेली रख 21 दिन तक लगातार, भाई साहब 21 दिन लगातार आपको सुबह शाम फार्मूला रिवीजन पढ़ना है, केवल फार्मूला पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे डेली आप एक सब्जेक्ट ले सकते हो, सुबह शाम एक सब्जेक्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 8 सब्जेक्ट आने वाले हैं, तो 21 दिन है, अगर आप दिन भर सुबह शाम मिला करके 2 सब्जेक्ट अगर निपटाते हो, केवल फार्मूला फार्मूला देखो, अगर 2 सब्जेक्ट निकालते हो तो 21 दिन में हो जाएगा आपका। मतलब एक सब्जेक्ट को आप कम से कम कितनी बार कर लो, 10 बार कर लोगे, एक एक सब्जेक्ट को कम से कम 10 बार या 4 4, हाँ, या 7 8 बार कर लोगे। तो फार्मूला रिवीजन आपको सुबह शाम डेली करना होगा, ठीक है। जब फार्मूला रिवीजन सुबह शाम आप करना स्टार्ट कर दोगे तो आप लोग क्या करना, थ्योरी रिवीजन करना विथ एमसीक्यू। अब क्या होगा, विथ एमसीक्यू आपको प्रीवियस करना होगा। तो एक दिन में कोशिश करना, एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट, एक दिन में कितना, एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट लगभग अप्रोच करना होगा। ऐसा नहीं आप एक दिन में एक, अब इतना वक्त नहीं है, आपको एक दिन में 2 सब्जेक्ट अप्रोच करना होगा। और आपको आई एस मास्टर की PYQ DDJE के लिए बहुत बेस्ट रहेगी, और यूथ जेई की, अगर यूथ AJE अगर आपके पास है तो उसके प्रैक्टिस कर सकते हो, और IS मास्टर से अपना कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत सीख सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ बहुत एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया हुआ है। तो इन दोनों बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। बाकी टेक्स्ट बुक आपके पास रामबाण है ही है, यहाँ पे अनलिमिटेड क्वेश्चन है, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी थ्योरी आपको डेली रिवीजन एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चलना होगा। और फार्मूला रिवीजन जो करना वो अलग करना। देखो फार्मूला रिवीजन में जो सब्जेक्ट रखना वो इन दोनों से मैच ना करे, वो इन दिनों से मैच ना करे। भाई देखो मेरे साथ जो 20 दिन तक काम किए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, और बाकी जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट करोगे, एक दिन में एक करोगे ना, तो 8 सब्जेक्ट है, फिर अगली बार 8, एक दूसरा जो सब्जेक्ट आएगा वो 8वें 9वें दिन आएगा, तब तक आप उसको भूल चुके होगे। तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट करो, और जो सब्जेक्ट को थ्योरी रिवीजन करो, आपका नज़र उस पॉइंट पे हो जो आपके DDA-JEE के सिलेबस में है। तो DDA-JEE का जो आपका सिलेबस है, आपके पास सिलेबस तो होगा ही, नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ सिलेबस। सिलेबस तो आपके पास होगा भाई, DDA-JEE का सिलेबस आप सबके पास होगा। अभी तो मेरे पास सिलेबस नहीं यहाँ पे है, किसी डॉक्यूमेंट में पढ़ा होगा। पर देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आपको अपने सिलेबस के हिसाब से, अपने मतलब जो है सिलेबस, जो आपका सिलेबस में लिखा हुआ है पॉइंट टू पॉइंट वाइज, तो उस वाले पॉइंट पे ज़्यादा गौर फिक्र करना, ना कि पूरे पूरे सब्जेक्ट पे, क्योंकि अब लास्ट टाइम पे पूरा हमको नहीं पढ़ना, पूरा पढ़ने में वो वक्त भी नहीं है। आप जब भी रिवाइज करना तो सामने अपने सिलेबस रख लेना कि DDA-JEE में मान लो अगर हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, तो इन्वायरमेंट में कौन कौन से टॉपिक हैं जो उसने उसने लिख रखे हैं, डिक्टो उसने लिख रखे हैं कि ये इस पॉइंट से हम पूछेंगे। टेक्निकल में उसने दे रखा है पर नॉन टेक में नहीं दे रखा है, तो आप घबराओ नहीं, नॉन टेक मैंने खुद लिख रखा है प्रीवियस डेटा के हिसाब से। तो टेक्निकल मतलब इन्वायरमेंट पढ़ लिया, आप बिल्डिंग मटेरियल पढ़ रहे हो, मान लो उसने ब्रिक लिखा ही नहीं, हम सिलेबस में पूछे आप ब्रिक क्यों पढ़ोगे भाई उतना टाइम खराब करके, आप सीमेंट पढ़ लो जो सीमेंट लिख रखा है, या पेंट पढ़ लो जो उसने लिख रखा है, या टिम्बर पढ़ लो जो लिख रखा है। तो लास्ट टाइम पे वो करना जो एकदम सेम सिलेबस में दे रखा है उसको तो पढ़ के ज़रूर जाना। अगर आपके पास उसके बाद टाइम बचता है तो आप उसमें और भी PhD कर सकते हो, नहीं कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप क्या करना, लास्ट टाइम पे उसके सिलेबस के मद्देनज़र रखते हुए अपनी पढ़ाई करना, अदरवाइज़ आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाओगे, पूरा मतलब कवर नहीं कर पाओगे। तो उतना तो पहले कवर कर लो जितना उस सिलेबस में दे रखा है। बाकी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं पिछले तो अपना कर लेंगे, बाकी जो नए वीडियो हमारी देखेंगे उनके लिए बता रहा हूँ कि आप वही करना जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा डेली एक दिन में 2 सब्जेक्ट को करना और विथ MCQ करना, ताकि आपको जब ऐसे करोगे तो हर चौथे दिन मतलब 4 चंग 24, एक सब्जेक्ट आप 4 बार पढ़ लोगे,
तो 4 बार पढ़े मतलब है मान लो कुछ चीज़ें पढ़ पाए आज, कुछ चीज़ें अगले दिन पढ़ पाओगे, मतलब एक सब्जेक्ट से पाला 4 बार पढ़ जाएगा। अगर आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट नहीं करोगे तो आपको जानते हो, आप जो है एक सब्जेक्ट अगर एक दिन में करोगे, एक सब्जेक्ट एक दिन में करोगे, तो आपको उस वाले सब्जेक्ट से दूसरे दिन पाला 8वें दिन में पड़ेगा। और यहाँ टेक्निकल में क्या है, हर एक से इक्विवेलेंट है, हर एक से इक्विवेलेंट आएगा, कि ऐसा नहीं है किसी एक से ज़्यादा है, किसी एक से कम आएगा। तो टेक्निकल में ध्यान रखना। अब बाकी अगर जिससे नहीं हो पा रहा रिवीजन, तो एक बार एग्ज़ाम पे आपने देखा होगा उन्हें सर ने बताया कि वो अपना क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वहाँ से क्रैश कोर्स पढ़ सकते, किसी से भी कोर्स से पढ़ सकते हैं। वहाँ पे कम प्राइस में आपको है तो वहाँ से पढ़ो, या कहीं से आपको जहाँ से लगता है आप जहाँ से पढ़ो वहाँ पढ़ो, क्योंकि कुछ जॉब वाले बंदे होंगे वो नहीं कर पाते हैं। तो ये ध्यान रखना, रिवीजन में ये चीज़ बहुत इफ़ेक्ट करेगी, क्योंकि बहुत समय कम है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं नॉन टेक की। नॉन टेक में क्या, मैथ भैया प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, रीजनिंग भी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। तो ये 20 नंबर आपको प्रैक्टिस से मिलेगी। तो आपको डेली क्या करना, एक मॉक मैथ का लगाना, एक मॉक आपको रीजनिंग का लगाना है। मॉक लगाने के बाद आपको जिस टॉपिक में लगे कि हाँ हमारा इस टॉपिक में जो है हमको दिक्कत है। देखो मैथ के लिए मैं दिखा दूँ, मैथ में आपको जैसे देखो 10 नंबर आपका मैथ आएगा, 10 नंबर आपका रीजनिंग आएगा, 10 नंबर जी, 10 नंबर इंग्लिश। तो देखो मैथ में आपको इन 10 टॉपिक पे ही काम करना है। लास्ट टाइम पे पहले इन्हीं पे पकड़ बना लो, बाकी हमको बाद में हम लोग सीख लेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन पे काम करना है आपको, रेशियो प्रोपोर्शन पे काम करना है, परसेंटेज पे, एलसीएम पे, और मिक्सर एलिगेशन वाला एक आंसर आता है, स्पीड डिस्टेंस पे, वर्क एंड टाइम पे, प्रॉफिट लॉस पे, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट पे, सीरीज पे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन सब से एक एक क्वेश्चन का आता है। तो ऐसा नहीं है किसी एक सब्जेक्ट को आप, ऐसा नहीं है किसी आप एक चीज़ को। और हाँ, बहुत ही पेपर लो बेसिक लेवल का पूछा ही नहीं कि आप उसमें घुस के पीएचडी। जैसे मैंने, आप जो मेरी वीडियो देखोगे, मैंने रेशियो प्रोपोर्शन आपको पढ़ाया था, परसेंटेज पढ़ाया था, और मैंने फिर आपको इस सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया, मैं आगे और पढ़ा था। पर मैं आप बता रहा हूँ, मेरी समस्या है कि मैं घर आ चुका हूँ यार। पर मैं कोशिश करूँगा, जैसे वहाँ पहुँचूँगा वीडियो में शूट करना स्टार्ट कर दूँगा। तो अगर आप पढ़ना ट्रिग्नोमेट्री में क्यों हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आता है, तो उसको पढ़ लेना। तो ये मैं जो डेटा बता रहा हूँ 10 मार्क का जो लाने का वादा है, ये प्रीवियस जो 2018 में पेपर हुआ था उस हिसाब से। बाकी डीडीए ने खुद लिख के कोई टॉपिक नहीं दिया है, पर अगर हमको काम करना है तो इस पर ज़रूर काम करके मैथ में जाना है। ठीक है, इस पर काम करना हो सकता है क्योंकि उसने कुछ नहीं लिखा कि अलग से कि कौन कौन टॉपिक होंगे, मैंने वहाँ से ढूंढा है, खोज के निकाला है। तो आपको इस पे काम करना है। और भाई देखो, और भाई रीजनिंग में भी मैंने लिख रखा है कि रैंकिंग ही पढ़ना है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ना, ब्लड रिलेशन, फिल इन द फिगर, एनोलॉजी, सीरीज अल्फ़ाबेट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, मिरर। इन्हीं 10 टॉपिक से पढ़ना, 10 नंबर का इन्हीं से आएगा, रीजनिंग में लिख रखा है। बाकी देखो, अगर आपको फार्मूला डिवीज़न की कोई बुक लेना है, तो फार्मूला डिवीज़न के 60 रुपये की ये बुक यूथ कंपटीशन की 60 रुपये की है, ये आपको मिल जाएगी। बाकी इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डी डी ए जे सिविल 2022, मतलब DDA-JEE सिविल 2022 बाई ज्ञान करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी पूरी पीडीएफ मैं उसको वहाँ पे डाल रखा हूँ, आप वहाँ से भी ले सकते हो पीडीएफ, और लास्ट टाइम पे रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये रही बात मैथ की। और आपकी रीजनिंग की किस तरीके से आपको काम करना है। मैथ रीजनिंग में आपको डेली एक मूक लगाना है। हो सकता है आप मूक लगाओगे, मूक में बहुत चीज़ें आपकी नहीं बनेंगी, तो आपको क्या करना है उस पर्टिकुलर, हाँ जो लोग नए हैं, अगर उन पर मैथ पर अभी तक काम नहीं किया, तो इन्हीं 10 टॉपिक पे काम करना, और रीजनिंग में इन्हीं 10 टॉपिक पे काम करना। बाकी जो लोग काम कर चुके हैं कुछ मूक लगाएं, और मूक लगाने के बाद जिनमें कुछ दिक्कत हो, क्योंकि मूक डेली लगाओ, मूक लगाने से तुमको एक हैबिट बनेगी। मैथ का अलग लगाओ, रीजनिंग का अलग लगाओ, या CMTS का उठा लो, MTS का उठा लो, स्टेनोग्राफर उठा लो, क्योंकि इनका लेवल कम होता है। CGL और CL मत उठाना, क्योंकि थोड़ा लेवल अप होता है उनका। और कुछ ऐसे टॉपिक हो जो आपके एग्जाम में नहीं आते वहाँ पे, तो वहाँ से कर लेना। जैसे मान लो तुम मॉक लगा रहे हो, मॉक में तुम्हारा कोई ऐसा टॉपिक आ गया जो तुम्हारा DDJ के प्रीवियस में, उसको छोड़ दो, उस पर टाइम मत वेस्ट करना। पहले मैंने जो बताया मैथ में वो टॉपिक है, अगर उन टॉपिक से क्वेश्चन है तो उसको देख लो कि हाँ कैसे लग रहा है। पर अगर मान लो उस टॉपिक से रिलेटेड है ही नहीं, तो उस पर काम मत करना, क्योंकि पर्टिकुलर टाइप का तुम्हें मॉक मिलेगा नहीं। अगर DDJ कोई मॉक बनाया होगा 4-5 मॉक मिल जाएगा, लेकिन अगर आप नानटेक का देखोगे बहुत सारा मॉक मिल जाएगा। तो ये हमारा मतलब लास्ट टाइम पे ये प्लान होगा, इस टाइप का आपको काम करना होगा। ठीक है भाई। अब बात करते हैं, देखो GK GS में, देखो GK GS में 10 नंबर का आएगा, करंट अफेयर 2 नंबर का आएगा, स्टैटिक GK GS 3 नंबर का, और जो आपका GS वाला पार्ट होगा 5 नंबर का आएगा। तो देखो लास्ट टाइम पे भैया आप क्या करना है, आपको पूरा तो नहीं पढ़ पाओगे, तो मनोहर पांडे की जो 30 रुपये वाली बुक आती है, आप उससे एक बार पूरा ओवरव्यू ले लीजिए, कैसे कैसे क्या क्या है, आप उससे सब कुछ वहाँ से पढ़ लीजिए।
और रही बात स्टैटिक जीके जीएस की बात ना, और इसकी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, चाहे जहाँ से एसएससी के मिल जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, अब उनकी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, क्योंकि वो एग्ज़ाम पूछेगा तो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को ही पूछेगा, ऐसा नहीं तो आप अलग बना के देगा। तो एग्ज़ाम में प्रश्न जो आए हुए होते हैं उनकी प्रैक्टिस करिए। तो हम कहेंगे नानटेक में भी आप परेशान मत हो करंट अफेयर को लेकर के। मैंने तब बताया था जब बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तब मैंने बताया था करंट अफेयर पढ़ने के लिए। पर अभी रहने दो, 2 नंबर के लिए आप इतना मत परेशान हो। मैं कुछ आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी मैं उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। बाकी जो नानटेक वाला है आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए यहाँ से। मैंने स्ट्रेटजी की शुरुआत किया था भाई, पर यार समस्या होने की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही मेरे साथ हो पाएगा मैं तुरंत स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो नानटेक में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। अगर थ्योरी पढ़ने की मन हो तो जो है तुम उससे पढ़ना, मनोहर पांडे वाली बुक से। अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं तो आप उससे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आते हैं भाई इंग्लिश पे। इंग्लिश में देखो 5 नंबर की बुक के बाद दी है, 5 नंबर की ग्रामर। ग्रामर में अगर तुम्हारा मन कहे पढ़ने का इंग्लिश, तो लास्ट टाइम पे तुम पढ़ना टेंस को, एक्टिव पासिव को और नरेशन को, मतलब कि इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट को। इन्हीं 3 टॉपिक ग्रामर में पढ़ना, और ज़्यादा फालतू परेशान मत होना, क्योंकि आप घुमा नहीं पाओगे क्वेश्चन को। अगर कर पाओगे तो इन्हीं में से कर पाओगे। अगर वोकैब में तुम्हारे पास कोई बुक है तो उस पर तुम 10-5 वर्ड डेली हाथ पैर मारो उस पर, ठीक है। मैंने वोकैब भी शुरू किया, मैंने बहुत कुछ शुरू किया था आप लोगों के लिए यार, पर यार मैं क्या बताऊँ, रोना आ रहा है मुझे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम फिर से बैक करेंगे, ठीक है। लेकिन पर आप ये एग्ज़ाम बहुत कम समय है, तो आप लोग खुद से एफर्ट लगाना होगा भाई यार। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। अच्छे से काम करो, हम भी काम करेंगे, जो मुझे वक्त मिल है बढ़िया से पढ़ेंगे। तुम लोग भी पढ़ो, बस समय से हम लोग को अपडेट देते रहेंगे। पर और देखो इंग्लिश में बता रहे थे वोकैबुलरी का जो काम, अगर कोई बुक है तो उस पर 10 से 5 वर्ड डेली आप सीखो, उस पर काम करो। लेकिन काम करोगे ना, हो सकता है यार मान लो तुम्हारी किस्मत हो साथ दे जाए, आ ही जाए। नहीं काम करोगे तो वहाँ पे तुक्का मार के वैसे गलत करके आओगे। पर कुछ ना कुछ डेली हाथ पैर मारो, 10-5 वर्ड पढ़ो, ईडियम फ्रेज पढ़ो। ना ही आए कोई बात नहीं, पर करो तो यार, करोगे तो संतुष्टि मिलेगी, कर रहे हो। तो ये तुम हमारा डेली का प्लान रहेगा, और ये हमारा लास्ट और आखिरी प्लान है। अब हम डेली प्लान वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है। DDA देने के बाद हम लोग फिर NHPC और SSC के लिए जब तैयारी करेंगे तब हमें डेली वीडियो आएगी। और या क्योंकि डेली वीडियो बनाने कोई मतलब नहीं है अब, क्योंकि 21 दिन का समय है। मैंने पूरा एक प्लान बना दिया, यही प्लान अब पूरा दिन रहेगा। क्या मैं आपको टॉपिक दूँ? टॉपिक नहीं देने वाला हूँ। बस आपको दिन में अल्टरनेट डे पे 2 सब्जेक्ट लेना है। मतलब आज आपने लिया कोई एक सब्जेक्ट, मान लो आप आज आपने सोम ले लिया, और आपने जो है कोई थ्योरी सब्जेक्ट BMC ले लिया, ठीक है। तो फार्मूला रिवीजन में जो है तुम फार्मूला रिवीजन में कुछ और लेना, जो फार्मूला रिवीजन वाला रहेगा तो उसमें कुछ और लेना। इससे क्या होगा, तुम्हारा 2-3 सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा एक दिन के अंदर। बाकी नानटेक का मैंने बता ही दिया, मैथ की प्रैक्टिस हो तुम पढ़ लेना, रीजनिंग कर लेना ऐसे। जीके जीएस तुमको केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अगर पढ़ना थ्योरी तो मनोहर पांडे वाली बुक से पढ़ना। बाकी यही आपका इंग्लिश का प्लान हो जाएगा। तो यार भाई मुझसे जो हो पाया मैंने लास्ट टाइम आपको बता दिया कि इतना कर लो। बाकी जिसको अच्छा लगे, जो इस समय लगे यार अपना को, तुम्हारा वक्त, तुम्हारा अपना वक्त है। मैं क्योंकि मेरे से बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि हमारे साथ 20-22 दिन तो जिन्होंने काम किया था, इसमें कुछ सतीश भाई हैं और अरमुगन हमारे भाई हैं, जो हमारे प्रॉपर डेली स्टूडेंट थे, मतलब डेली हमारे दोस्त थे, काम करते थे हमारे साथ। तो उनके लिए भी है कि आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और बाकी तमाम दोस्त जो हमको प्रॉपर मैसेज नहीं कर पाते हैं, जो भी हमको सुनने वाले हैं, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। और हमारी दिल से दुआ आप सभी के लिए कि आप सभी लोग मिशन DDA में कामयाब हो और एग्ज़ाम में अच्छा करके आओ। तो ये हमारी आखिरी वीडियो है रणनीति की। इसके बाद हमारी जो भी वीडियो आएगी वो पढ़ाई से रिलेटेड आएगी। 21 दिन तक नो बकवास, ओनली पढ़ाई। और रही बात टेस्ट देने की, टेस्ट कहाँ से दो? अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का है तो आप कहीं से मत लीजिए, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का नहीं है तो आप कहीं से भी ले लीजिए। बहुत सारी मार्केट में टेलीग्राम पे घूम रही हैं, आप कहीं से भी ले सकते हो। पर अगर आपको टेक्स्ट बुक का है तो आपको टेक्स्ट बुक पे अच्छा, काफ़ी अच्छा मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फालतू पैसा मत इधर उधर फूको। अगर आपके पास नहीं है तभी कहीं जाओ, ठीक है। तो भैया बस इतना ही। अगर कहने में, सुनने में यहाँ तक कोई गलती मुझसे हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई एक अच्छे ज्ञान के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करके आना।